अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है वो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम अनाउंस किया है जिसका नाम दिया गया है सिंध टीचिंग इंटर्न्स प्रोग्राम STIP। उसके लिए सिंध की अनएम्प्लॉयड यूथ से जो है वो एप्लीकेशंस दरकार हैं। ये इंटर्नीज़ जो हैं जो भी सिलेक्ट होंगे इनको काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड दिया जाएगा और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि ये फर्स्ट ईयर और इंटर के स्टूडेंट्स को जो है वो अपने रिलेटेड सब्जेक्ट से पढ़ाएंगे। तो इसके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। अब इस प्रोग्राम का पर्पज़ ये है कि जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जिन्होंने फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है और दे आर लुकिंग फॉर जॉब, तो उनके लिए एक उन्होंने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम किया है जिससे ना सिर्फ वो एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं बल्कि अच्छा खासा स्टाइपेंड भी उनको दिया जाएगा। इस पूरे वीडियो में इन तक आप देखेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। तो आइए तो बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशंस जो हैं वो कॉल की हैं और इसका जो मेन रिक्वायरमेंट है कि यू शुड हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स फॉर इंटर्नशिप अंडर STIP सिंध टीचिंग इंटर्न्स प्रोग्राम। इसकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी गई है दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडी ओनली। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कौन से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड हैं? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडी ओनली। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आ रही है, जो काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, वो ये है कि यहाँ पे मेंशन किया गया है पोस्ट ग्रेजुएट। तो क्या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 16 ईयर BS किया हुआ है या सिर्फ BA BSc किया हुआ है, क्या वो एलिजिबल हैं? अकॉर्डिंग टू दिस एडवर्टाइजमेंट वो एलिजिबल नहीं है। सिर्फ वही एलिजिबल हैं जिनकी डिग्री में मास्टर्स है। अगर आपने BSc करके MSc किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने BS किया है 16 ईयर एजुकेशन और 2 साल MS किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने 16 ईयर एजुकेशन ली है लेकिन आपकी डिग्री में बैचलर्स आ रहा है तो वो पोस्ट ग्रेजुएट काउंट नहीं होती। ओके, सो एज़ पर दिस एडवर्टाइजमेंट आई एम टेलिंग यू। उसके बाद है जी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो सिलेक्शन जो है ये बिल्कुल मेरिट पे की जाएगी और एज़ पर योर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट की जाएगी। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये देखा जाएगा कि आपके स्कूल में नीड क्या है। अगर आपकी स्कूल में आपके डिस्ट्रिक्ट में नीड है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको जो है वो चांस दिया जाएगा। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये की जाएगी थ्रू डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी फॉर इंटर्न्स, जिसको DSCI का नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड सिंध गवर्नमेंट। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, वेटेज क्या होगा। तो अगर हम इसको ब्रेकअप करते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि 80% जो है वो आपके बेसिक बेसिस होंगे, आपके जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट में मार्क्स होंगे उस पर। ठीक है, 80% आपकी ऑलरेडी ऑब्टेन मार्क्स में होंगे। 20% होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, लाइक योर स्पीकिंग पावर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कंटेंट नॉलेज, कमांड ऑन योर सब्जेक्ट, इम्पोर्टिंग स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़।
ठीक है, तो ये जब आप अप्लाई करेंगे तो इंटरव्यू जो है वो आपको DSI की तरफ से बताया जाएगा कि कब है और कहाँ पे होगा। आपको जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वहाँ का आपको डोमिसाइल रिक्वायर्ड होगा, और इसका जो स्टाइपेंड होगा या सैलरी जिसको आप नगर वर्स कह लें, स्टाइपेंड इसलिए क्योंकि इंटर्नशिप है, तो काफ़ी अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट है जो कि आपको पर मंथ दिया जाएगा इफ़ यू आर परफॉर्मिंग सेटिस्फैक्ट्री। और अगर मैं बताता चलूँ तो इसका स्टाइपेंड होगा 60,000, 60,000। ठीक है, एज जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ मैक्सिमम 43 ईयर्स, 43 साल। इन में कहीं किस्म जी मतलब इसमें किसी किस्म की जो है वो रिलैक्सेशन नहीं होगी। 43 इज़ डेडलाइन। अब आगे क्या होगा इस इंटर्नशिप के बाद, तो ये प्योरली इंटर्नशिप है, ये किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट या जॉब नहीं है। इसमें अपने स्कूल्स में फर्स्ट ईयर इंटर के कॉलेजेस में जो है वो हायर सेकेंडरीज़ में फर्स्ट ईयर इंटर के जो है वो 9th से लेके इंटर तक जहाँ पे भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं होंगे तो वहाँ पे आपको जो है वो उनकी एब्सेंस में ये कोर्सेज पढ़ाने पड़ेंगे। तो ये किसी भी किस्म की अपॉइंटमेंट नहीं है एज आई सेड, और ये तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक आप सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दे रहे हैं, या जब तक वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो अपॉइंट नहीं हो जाते थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। नोटिस कैसे मिलेगा आपको? गवर्नमेंट क्योंकि राइट्स रखती है कि वो आपके टर्म क्लास में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, आपकी कंटिन्यू कर सकते हैं इंटर्नशिप, या आपको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे। एप्लीकेशन जो है उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, और उन डॉक्यूमेंट्स में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपका CNIC है, डोमिसाइल PRC है, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स में आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट्स ये आपके पास होने चाहिए। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगा दें, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये ऑलरेडी एडवर्टाइज़ हो चुकी हैं तो आपके पास पहले ही बहुत थोड़ा टाइम है। विदिन 15 डेज़ आपको अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या चेयरमैन DSCI को ये डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाने हैं। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास चले जाएंगे तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ जमा करवाने। अब आ जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, थ्रू आउट सिंध, ये मैं किसी डिस्ट्रिक्ट का नहीं बता रहा, ये मैं थ्रू आउट सिंध बता रहा हूँ कि फ़िज़िक्स में 240 हैं, 240, केमिस्ट्री में भी 240 हैं, मैथमेटिक्स के लिए 120 हैं, जूलॉजी के लिए 60 हैं, बॉटनी के लिए भी 60 हैं, इंग्लिश में 240 हैं, पाकिस्तान स्टडी में 60, इस्लामियात में 60, सिंधी में 60 हैं, उर्दू में भी 60 हैं। तो टोटल ये 1200 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि फ़िज़िक्स में बल्कि मैं लिख देता हूँ कि फ़िज़िक्स में कितने हैं। यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं स्लाइड में। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका फ़िज़िक्स 240। उसके बाद आ जाता है जी केमिस्ट्री भी 240 हैं। ठीक है जी, मैथ में 120, जूलॉजी में 60, बॉटनी में 60, स्पेलिंग सही करते जाना। ठीक है जी, जूलॉजी में इतने हो गए। ठीक है जी, स्पेलिंग को इग्नोर करें। और इंग्लिश में भी 60 है। आपका भला करें। पाकिस्तान स्टडीज़ में
हाँ जी, पाकिस्तानी स्टडी में भी 60 हैं और इस्लामियात में भी 60 हैं। ठीक है, सिंधी में भी 60 हैं, उर्दू में भी 60 हैं। तो ये टोटल हो गए 1200 इन ओवरऑल सिंध। अच्छा जी, ये टोटल जो है वो 1200 वैकेंसीज़ हैं पूरे सिंध में। इनके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए होंगे, लेकिन इसके अलावा आपको जो चीज़ चाहिए होगी इसमें वो होगी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि फॉर्म्स हैं। वो कौन कौन से फॉर्म्स हैं मैं यहाँ पे ऐड करता जाता हूँ, तो आप देख लीजिएगा। हाँ जी, तो सबसे पहले जो है दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद एक दूसरा फॉर्म है जो कि आप डीईओ को लिखेंगे एप्लीकेशन, वो आएगा। ठीक है, और एक तीसरा फॉर्म भी है इसमें जो कि आप लिखेंगे, देखते हैं कि मैंने कहाँ पे सेव किया है। यहाँ जी ये, ठीक है जी। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। देखें जी, ये एक फॉर्म है जो कि आपको किसी भी फोटो स्टेट वाले के पास से मिल जाएगा। ठीक है, इसका टाइटल है सिंध टीचिंग एंट्रेंस प्रोग्राम, और ये आप एप्लीकेशन लिखेंगे टू डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे रिक्वायर फॉर द पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, देन यू विल राइट योर पर्टिकुलर्स। उसके बाद एक दूसरा फॉर्म है जो आप लिखेंगे DSCI, जो स्पेशल कमेटी बनाएगी इस प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे आप एक अपनी तस्वीर लगाएंगे और उसमें अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें लिख के आपने साइन करके और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जाना है। वहाँ पे DSI होगा, वहाँ पे आप इसको सबमिट कर देंगे। तो डेडलाइन के बाद जो है वो आपको बता दिया जाएगा कि इसका इंटरव्यू कब होगा, या जो भी इसका प्रोसीजर होगा वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बता दिया जाएगा। ओके, सो if you want to know something more, you can just write in the comments, and I hope ke inshallah I will reply you and guide you throughout this procedure. Or if you follow this link, then you will get to know about the interview के इंटरव्यूज़ में क्या क्या पूछा जाएगा और किस तरह किस लेवल के सवाल होंगे, वो भी हम आपको इंशाल्लाह गाइड कर देंगे। So thank you so much for watching.